क़यामत, जिसे यौम हिसाब या यौम आखिरत भी कहा जाता है, इस्लामी अकायद का एक बुनियादी सुतून है। ये वो दिन है जब तमाम इंसानों को उनके आमाल के मुताबिक रब के हुजूर पेश किया जाएगा और उनका हिसाब लिया जाएगा। उस दिन पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए लाजिम है, क्योंकि ये दुनियावी जिंदगी के मकसद और आखिरत की तैयारी की अहमियत को उजागर करता है। कुरान और हदीस में क़यामत के दिन के बारे में तफसीली वजाहतें मौजूद हैं, जो हमें उसकी होलनाकियों और उसके बाद के नताइज से आगाह करती हैं। ये मंजरनामा क़यामत के मुख्तलिफ मराहिल और उससे जुड़े वाक़यात को तफसील से बयान करेगा, ताकि हम इस अजीम दिन की हकीकत को समझ सकें और उसके लिए बेहतर तैयारी कर सकें। क़यामत से पहले कई छोटी निशानियां जाहिर होंगी, जो इस बात की अलामत होंगी कि क़यामत करीब है। इन निशानियों में से चंद अहम दर्ज झैल हैं। वक्त का तेजी से गुजरना, वक्त में बरकत कम हो जाएगी और साल महीनों की तरह, महीने हफ्तों की तरह और हफ्ते दिनों की तरह गुजरेंगे। जहालत में इजाफा और इल्म का कम होना, दीनी इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। लोग जाहिलों को अपना रहनुमा बना लेंगे, जो बगैर इल्म के फतवे देंगे और खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। फहाशी और बदकारी का आम होना, जिना, शराब नोशी और दीगर गुनाह खुले आम किए जाएंगे और लोग उन पर फख्र करेंगे। कत्लो गारत गिरी में इजाफा, बेगुनाह लोगों का खून बहाना आम हो जाएगा और कातिल को ये भी मालूम नहीं होगा कि वो किस जुर्म में कत्ल कर रहा है, और मकतूल को भी ये मालूम नहीं होगा कि उसे किस जुर्म में कत्ल किया जा रहा है। ऊंची इमारतें बनाने में मुकाबला, लोग एक दूसरे से ऊंची और शानदार इमारतें बनाने में मुकाबला करेंगे, हालांकि वो खुद गरीब और नादार होंगे। औरतों की तादाद में इजाफा, औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो जाएगी, यहाँ तक कि एक मर्द के लिए 50 औरतें होंगी। ये छोटी निशानियां दुनिया में फसाद और बिगाड़ की अलामत हैं, जो इंसानों को क़यामत की आमद के बारे में खबरदार करती हैं। छोटी निशानियों के बाद क़यामत से पहले कुछ बड़ी और वाज़ेह निशानियां जाहिर होंगी, जो क़यामत के बहुत करीब होने की दलील होंगी। ये निशानियां ज़्यादा हौलनाक और आलमी सतह पर असरअंदाज होने वाली होंगी। दज्जाल का ज़हूर, दज्जाल एक फितना अंगेज शख्सियत होगा, जो दुनिया में जाहिर होकर खुद को खुदा कहलवाएगा। इसके पास गैर मामूली ताकतें होंगी, जिनसे वो लोगों को गुमराह करेगा। इसकी एक आंख होगी और उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जिसे सिर्फ मोमिन ही देख सकेंगे। वो पूरी दुनिया में फसाद फैलाएगा, सिवाय मक्का और मदीना के। दज्जाल के फितने को खत्म करने के लिए ईसा आसमान से दमिश्क के सफेद मीनार पर नाजिल होंगे। वो दज्जाल को कत्ल करेंगे और सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और अदलो इंसाफ कायम करेंगे। उनके दौर में जमीन पर अमनो अमान कायम हो जाएगा और हर तरफ खुशहाली होगी। याजूज व माजूज का खुरूज, ईसा के दौर में याजूज व माजूज नामी दो कौमें जाहिर होंगी, जो जमीन में फसाद फैलाएंगी। वो हर ऊंची जगह से तेजी से उतरेंगे और हर चीज को तबाह कर देंगे। उनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी और कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। रब के हुक्म से ईसा और उनके साथी उनके लिए बद्दुआ करेंगे और रब उन्हें हलाक कर देगा। धुआं दुखान, आसमान से एक घना धुआं जाहिर होगा, जो 40 दिन तक जमीन को ढांप लेगा। ये धुआं मोमिनों के लिए हल्का जुकाम की तरह होगा, जबकि काफिरों के लिए शदीद अजाब का बाइस बनेगा। दाबतुल अर्ज, जमीन का जानवर, एक अजीबो गरीब जानवर जमीन से निकलेगा, जो लोगों से कलाम करेगा और मोमिनों और काफिरों के दरमियान फर्क करेगा। ये जानवर सुलेमान की अंगूठी और मोसजी के असा के साथ जाहिर होगा। सूरज का मगरिब से तुलू होना, ये क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है, और उसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तो उस वक्त ईमान लाना या तौबा करना कबूल नहीं किया जाएगा। 3 बड़े ज़मीन धंसने के वाक़यात, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 बड़े ज़मीन धंसने के वाक़यात पेश आएंगे, एक मशरिक़ में, एक मगरिब में और एक जजीरा अरब में। यमन से आग का खुरूज, यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों को मैदान हश्र की तरफ हाँकेगी। ये आग लोगों के साथ साथ चलेगी और उन्हें एक जगह जमा करेगी। ये बड़ी निशानियां क़यामत के करीब होने की वाज़ेह दलीलें हैं और उनका ज़हूर इंसानियत के लिए एक आखिरी वार्निंग होगा। सूअर का फूंका जाना, क़यामत के दिन का आगाज सूअर के फूंके जाने से होगा, जो इसराफील फूंकेंगे। ये 2 मरतबा फूंका जाएगा। पहला सूअर, जब पहला सूअर फूंका जाएगा तो रब के हुक्म से तमाम जानदार, इंसान, जिन और फरिश्ते बेहोश होकर गिर जाएंगे और मर जाएंगे। पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, समंदर उबल
दूसरा सूअर। 40 साल के बाद जब दूसरा सूअर फूंका जाएगा तो तमाम मुर्दा इंसान और जिन रब के हुक्म से दोबारा जिंदा हो जाएंगे और अपनी कब्रों से निकलकर मैदान हश्र की तरफ दौड़ेंगे। ये दोबारा जिंदगी का आगाज होगा, जहां हर रूह अपने जिस्म के साथ दोबारा मिल जाएगी और हिसाब के लिए तैयार होगी। हश्र का मैदान। दूसरा सूअर फूंके जाने के बाद तमाम इंसान और जिन एक वसीओ अरीज मैदान में जमा किए जाएंगे, जिसे मैदान हश्र कहा जाता है। ये एक ऐसा मैदान होगा जहां ना कोई साया होगा और ना कोई पनाह का। लोग मुख्तलिफ हालतों में जमा होंगे, कुछ नंगे पांव, कुछ नंगे बदन और कुछ औंधे मुंह चलते हुए उनके आमाल के मुताबिक। सूरज को 1 मील के फासले पर लाया जाएगा, जिसकी तपश से लोग पसीने में शराबूर होंगे, यहाँ तक कि पसीना उनके कदमों तक पहुंच जाएगा। हर शख्स को अपनी फिक्र होगी, कोई किसी को नहीं पूछेगा। अंबिया, शुहदा और सालिहीन को रब के अर्श के साए में पनाह मिलेगी। ये वो वक्त होगा जब लोग अपने आमाल के नताइज का सामना करने के लिए बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे। यौम हिसाब, हिसाब का दिन। मैदान हश्र में जमा होने के बाद हर शख्स का हिसाब लिया जाएगा। ये वो दिन होगा जब रब हर छोटे बड़े अमल का हिसाब लेगा जो इंसान ने दुनिया में किया था। आमाल की पेशी। हर शख्स को उसका नामा आमाल दिया जाएगा, जिसमें उसकी तमाम नेकियां और बदियां दर्ज होंगी। नेक लोगों को उनका नामा आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, जबकि बदकारों को बाएं हाथ में या पीठ के पीछे से दिया जाएगा। सवालो जवाब। रब हर शख्स से उसकी जिंदगी, जवानी, माल और इल्म के बारे में सवाल करेगा। इंसान के आज़ा जैसे हाथ, पांव, आंखें और जबान उसके खिलाफ गवाही देंगे। मीज़ान, तराजू। आमाल को तोलने के लिए मीज़ान कायम किया जाएगा। ये एक ऐसा तराजू होगा जिसके पलड़े आसमान और जमीन से भी बड़े होंगे। नेकियों और बदियों को तोला जाएगा, और जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो कामयाब होगा, और जिसकी बदियों का पलड़ा भारी होगा वो नुकसान उठाएगा। ये इंसाफ का दिन होगा जहां किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं होगा। पुल सिरात। हिसाबो किताब के बाद तमाम लोगों को पुल सिरात से गुजरना होगा। पुल सिरात जहन्नम के ऊपर नस्ब एक पुल है जो तलवार की धार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक होगा। गुजरने का मंजर। लोग अपने आमाल के मुताबिक इस पुल से गुजरेंगे। कुछ लोग बिजली की तेजी से गुजरेंगे, कुछ हुआ की तरह, कुछ परिंदों की तरह और कुछ तेज रफ्तार घोड़े की तरह। कुछ लोग दौड़ते हुए गुजरेंगे, कुछ चलते हुए और कुछ घुटनों के बल। जहन्नम में गिरना। पुल सिरात के नीचे जहन्नम होगी और उस पर कांटेदार हुक लगे होंगे जो गुनाहगारों को पकड़कर जहन्नम में गिरा देंगे। जो लोग दुनिया में रब के अहकामात पर चले होंगे और नेक आमाल किए होंगे, वो आसानी से पुल सिरात उबूर कर लेंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, जबकि गुनाहगार और काफिर इस पुल से गिरकर जहन्नम में जा पड़ेंगे। ये वो लम्हा होगा जब हर शख्स को अपने आमाल का हकीकी नतीजा देखना होगा। शिफाअत। क़यामत के दिन जब लोग हिसाबो किताब की सख्तियों और पुल सिरात की होलनाकियों से परेशान होंगे तो शफाअत का दरवाजा खुलेगा। शिफाअत का मतलब है किसी के हक में सिफारिश करना। नबी अकरम की शफाअत सबसे पहले और सबसे बड़ी शफाअत हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, जिसे शफाअत किबरीज कहा जाता है। जब तमाम अंबिया और रसूल शफाअत से इनकार कर देंगे तो नबी अकरम रब के हुजूर सजदा रेज होंगे और रब उन्हें शफाअत की इजाजत देंगे। आप अपनी उम्मत के गुनाहगारों के लिए शफाअत करेंगे ताकि उन्हें जहन्नम से निजात मिले या उनके दरजात बुलंद हों। दीगर शफाअतें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दीगर अंबिया, शुहदा, सालिहीन, हाफिजान कुरान और छोटे बच्चे भी रब की इजाजत से शफाअत करेंगे। ये शफाअत उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने दुनिया में नेक अमाल किए होंगे और रब की रजा हासिल की होगी। शफाअत का ये अमल रब की रहमत का मजहर होगा और उन लोगों के लिए उम्मीद की करन होगा जो अपने गुनाहों की वजह से परेशान होंगे। क़यामत का मंजर अजीम दिन की तैयारी में सिर्फ करें ताकि हम रब की रजा हासिल कर सकें और जन्नतुल फिरदौस के हकदार बन सकें।